एक बार की बात है। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यक्त कर रहे थे। रमेश यह ऑटो चलाता था और उसके जो भी आमदनी होती थी वो माँ बेटे खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी रमेश के घर आई। उसने रमेश की माँ से रमेश की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब रमेश के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में रमेश की मौसी को रूपा नाम की एक लड़की मिली जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। रमेश को भी रूपा बहुत पसंद आई थी और दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन रमेश को और उसकी माँ को रूपा के बारे में यह नहीं पता था कि रूपा कितनी चालाक लड़की है। रूपा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू किया। वह महीने में कई बार किटी पार्टी में जाती थी, जिसके लिए रूपा के और कीमती ज्वेलर पहनती थी। जब रूपा के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब रूपा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे रमेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार तो ऐसा होता था कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे, उन पैसों से रूपा अपने लिए कपड़े और गहने ले लेती थी। एक दिन रमेश ने कहा, रूपा, अपने कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फायदा है? आपको सोचना चाहिए, पति की इतनी कमाई भी नहीं है कि आप महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीद कर खर्चा कर सके। यह सुनकर रूपा गुस्से से लाल हो गई और रमेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहे हो, कभी भी तुम ज़्यादा कमाने की बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज़्यादा कमाई हो तो और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर रूपा अपने सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास है मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर किटी पार्टी में जाऊंगी। रमेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने जमाने में सभी बहुएं अपने ज्वेलर अपने सास को देती थी, लेकिन तुम मुझे गहने मांग रही हो। रूपा ने कहा, तुम गहनों का क्या करोगी, मुझे दे दो। अंत में रमेश की माँ ने अपने सारे गहने रूपा को दे दिए और रूपा उन गहनों को पहन के किटी पार्टी में चली गई।